हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, हिंदू संस्कृति और सभ्यताओं का मजाक उड़ाना एक आम फैशन की सी बात हो गई है। भारत में हमने पहले ही देखा पीके समेत किस तरह की फिल्में हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक के तौर पर बनाई गई। मजाक बनाया जाता है, लेकिन यहां यह भी देखने की बात है कि दुनिया में एक धर्म ऐसा भी है कि यदि उसके बारे में कोई एक शब्द बोल दे तो पूरी दुनिया में बवाल आ जाता है। लेकिन हिंदू उसको कहा जा सकता है जिसको सहिष्णु है। आज उसकी सहिष्णुता का हद देखिए कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है मां काली के ऊपर। इस मां काली के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, हालांकि वो भारत में नहीं बनी, भारत के बाहर, लेकिन भारतीय एक नारी जो बाहर रहती है कनाडा में, उसने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। नाम है नीला मणिमेकई। और नीला मणिमेकई जो है ये इसने मां काली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और कनाडा में इसको जो है उन्होंने पोस्टर जारी किया है। वो पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। अब आप सब जानते हैं कि भारत में हमारे लिए मां दुर्गा और उसका काली अवतार ये सब पूजनीय है और मां तो मां होती है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब इतना कोई भद्दा मजाक कर रहा हो और हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा हो, ऐसे में टीएमसी की जो एक सांसद है महुआ, वो एक डिबेट में कहती है, टीवी शो प्रोग्राम में कहती है कि मेरे हिसाब से तो मां काली जो है वो मांस खाने वाली है और शराब पीने वाली है। मतलब एक तरफ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मां काली की पूजा पूरे पश्चिम बंगाल में होती है, उसको लेकर के टीएमसी की सांसद के द्वारा इस तरह का बयान देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रहा है कि कुछ लोगों की मानसिकता किस तरह से विकृत हो गई है। आप कौन सी किताब में पढ़ के आते हैं, कौन सा ज्ञान आपका ऐसा है जो आपको इस तरह से हिंदू देवी देवताओं के बारे में मनगढ़ंत चीजें बोलने को कहता है। अब सवाल यह है कि ये जो मीना मलिकनई है, इसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसको लेकर के हालांकि पूरे देश में और विदेशों में भी आक्रोश है। और इसको लेकर के आपको बताएं, दिल्ली, बिहार में कई जगह और देश के कई हिस्सों में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 153, 153A, 295A इसको लेकर के की गई है। और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, आईएफएसओ यूनिट को इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी तरह जो ये फिल्म की मेकर है लीना मणिकलाई, इसके साथ साथ प्रोड्यूसर आशा एसोसिएट और एडिशन इसके फिल्म के एडिटर जो हैं श्रवण, उन श्रवण के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज कराई गई है कि इससे हिंदू देवी देवताओं की भावना आहत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की फिल्में कोई बनाता क्यों है, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कोई बनाता क्यों है। लेकिन हिंदुओं के बारे में कुछ लोगों को यह लगता है कि हिंदुओं को कितना भी अपमानित करो, क्योंकि ये तो इकट्ठे भी नहीं है और एकजुट ना होने के कारण से इनको कुछ भी कहो, इन्हीं के पक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया आपको, महुआ, वो जो टीएमसी की सांसद है वो हिंदू है और ये जो मूवी बनाने वाली है ये भी कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं है। ये जो लीना मणिकलाई है ये भी अपने आप को हिंदू ही कहती है। लेकिन विदेशों में रहने के कारण मानसिकता ऐसी विकृत हो जाएगी कि ये हिंदू देवी देवताओं को सिगरेट पीता दिखाएंगे, ये तो कल्पना से परे है। इसको लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और आपको बताऊं सोशल मीडिया पे काफी इसको ट्रोल किया जा रहा है। सबकी मांग यह है कि ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार इसमें ऐसी कोई कार्रवाई करे कि ये एक उदाहरण बन जाए कि बाकी कोई हिम्मत ना करे। लेकिन ऐसे मामलों में हमने देखा है बहुत सारे लोग, तो अब आप देखेंगे इसमें कहेंगे साहब ये तो डॉक्यूमेंट्री है, ये तो मूवी है, इसको आप सीरियस क्यों ले रहे हो। लेकिन आप देखें कि इसी में यदि किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ जरा एक शब्द भी बोल दें तो पूरी दुनिया में बवाल आ जाता है, इंटॉलरेंस बढ़ जाती है। अब ये इंटॉलरेंस बॉलीवुड वालों को भी दिखाई नहीं देगी। कोई एक शब्द किसी बॉलीवुड के कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने ये नहीं बोला कि मां काली के बारे में इस तरह का अपमान करना। भाई हिंदुओं की तो मां है और मां भी पूरे ब्रह्मांड की मां, उस पूरे ब्रह्मांड की मां जो दुनिया का रचयिता है, वो मां, उसके बारे में कोई इस तरह की बातें कैसे कर सकता है कि उसको सिगरेट पीता दिखाएं। आप व्यक्तिगत जीवन में आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप यदि रोल कर रहे हैं भगवान का, आप श्री कृष्ण बने हुए हैं, आप जो है शंकर जी बन गए हैं या मां काली बन गए हैं,
तब आप कोई भी इस तरह का फोटो शूट कैसे करा सकते हैं जिससे हिंदुओं की भावना आहत हो। और इसको लेकर के सब अब ये जो आपको बताएं एफआईआर हुई हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें तत्काल इनको भारत में लाना चाहिए, भारत के न्याय के अनुसार इनको सजा मिलनी चाहिए। ये जो लीना मणि कही है, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है 2020 में इन्होंने एक बार फिर से राम जी के बारे में लिखा था। भगवान राम तो है ही नहीं, और इन्होंने लिखा भगवान राम है ही नहीं, भगवान सिर्फ भाजपा द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोट की मशीन है। इन्होंने वोट की मशीन बताया उसको। इसी तरह एक बार गणेश जी के बारे में अपशब्द लिखा था इन्होंने। और इसी तरह सन 2013 में मोदी जी के बारे में इन्होंने लिखा था कि यदि देश में मोदी की सरकार बनती है तो वो अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भारत में ये विड्रॉल करा देंगी और भारत को छोड़ देंगी, नागरिकता छोड़ देंगी। इस तरह की बातें बोली थी इन्होंने। अब मोदी जी तो सत्ता में आ गए। अब देखना यह है कि जो यहां भारत की नागरिकता छोड़ने की बात कर रही थी मोदी के आने पर, मोदी जी के आने के बाद इन्होंने नागरिकता क्यों नहीं छोड़ी? विदेशों में फेस्टिवल में जाके ये डॉक्यूमेंट्री बनाती है, भारत में इनको यहां ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का असल में क्या है कि इनको लगता है कि इससे प्रसिद्धि मिल जाएगी। एक दिमाग में एक फितूर है, एक तरह से ये निर्भयता है, या मैं इसको कहूं ये किस तरह का एक फोबिया है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान जितना आप करोगे, भारत का जितना अपमान आप करोगे, दुनिया के देशों में आपकी उतनी प्रसिद्धि बढ़ेगी। क्योंकि एक वर्ग है ऐसा जिनको हम वामपंथी कह सकते हैं, जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं, जिनको हम देश विरोधी मानसिकता वाले लोग कह सकते हैं, वो एक मानसिकता पल रही है। हम देखें कि किस तरह से हमने भारत के अंदर भी देखा है, जब कृषि बिल का विरोध हो रहा था, किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे थे, उस विरोध के धरने प्रदर्शन में हमने देखा देवी देवताओं के विरोध की बातें करी जा रही थी। एक वर्ग है ऐसा जो नाम को हिंदू ही कहेगा, क्योंकि हिंदू कहने से ये होता है ना भाई, हिंदू की बात का ज्यादा असर है, देखिए हिंदू ही विरोध में हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना, ये अपमान करना, ये कब तक होता रहेगा इस देश में? एक तरफ आप भारत में देखिए कि नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, उसने एक शब्द टीवी डिबेट में बोला और उसके कारण उसको पार्टी से निकालना पड़ा, प्रवक्ता पद से हटाना पड़ा, और कई जगह उसके खिलाफ एफआईआर हुई, पूरे देश में बवाल हुआ। ये इंटॉलरेंस या टॉलरेंस है, ये हिंदुओं की टॉलरेंस देखिए, पावर, कि वो इतना सहन कर रहा है, इतना सहन कर रहा है, लेकिन उसको उतना ही दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि अब एक दबने की हद हो गई है। किसी आप बोल को आप बहुत दबाइए और दबाते जाइए, लेकिन एक बार वो ऐसा उछाल मारती है, जितना जोर से दबाओगे उतना फिर वो ऊपर उछलेगी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो हिंदू जो है हमेशा से सहिष्णु रहा है, सहनशील रहा है, मिलनसार रहा है और बहुत लचीला रहा है कि ठीक है भाई, आप 33 कोटि देवी देवता कहते हो, एक और मान लो किसी को। उसने कभी शक्ति नहीं दिखाई कि साहब 33 कोटि हैं, इस 33 से 34 कोटि अगर आप जाएंगे, किसी और प्रकार के देवी देवता को आप मानते हैं, किसी पीर पैगंबर को मानते हैं, तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है। लोग तो प्रकृति के पूजक हैं। हम लोगों ने जो गायों को पूजा है, हमने पेड़ों को पूजा है, हमने सांपों को पूजा है, हम कहते हैं प्रकृति के पूजक हैं। और इस तरह से हमारी एक हिंदुओं की संस्कृति में यह बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड ये सब परमात्मा का, भगवान का ही रूप है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं हम लोग। हम कहते हैं पूरा जो वसुधैव है, पूरी जो ये धरा है, ये सब एक कुटुंब है, एक परिवार है। लेकिन कुछ लोगों ने शायद ये तय कर लिया है कि उनको इस कुटुंब में, इस परिवार में साथ मिलकर चलना नहीं है, उनको बवाल करना ही है, उनको विवाद पैदा करना ही है। और शायद इसीलिए ये जो लोग हैं ये जानते हैं कि कुछ आप ऐसा करोगे तो फिर आप हाईलाइट होंगे। एक वर्ग है जो आपको पसंद करेगा और एक वर्ग आपके विरुद्ध बोलेगा, और जितना विरुद्ध बोलेगा, कुछ मैं आज बात कर रहा था, कुछ साइकाइट्रिस्ट थे, उनसे मैंने जब बात की, भाई ये इस तरह की मानसिकता क्यों आती है? जब देखिए कोई ना कोई बॉलीवुड वाला ऐसी कोई मूवी बना देगा, जो आमिर खान था उसने एक पीके बना दी थी इसी तरह से। भाई ये क्या है?
तो वो कह रहे थे देखिए भाई ऐसा है त्यागी जी कि ये जो कुछ मूवी मेकर है ना, जिनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मूवी चलनी नहीं है, वो जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं। विवाद पैदा होगा तो पब्लिसिटी होगी, पब्लिसिटी होगी तो उनकी मूवी चलेगी, वरना कौन देखता। और इसी तरह ये काली है, अब ये मां काली के ऊपर मूवी बनाई इन्होंने, और ये जो मूवी है ये कनाडा में आप चला लें। कनाडा में वहां एक प्रोग्राम हो रहा है टोरंटो में, आगा खान म्यूजियम अंडर द टेंट, उसमें एक प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले देश विदेश के लोग वहां गए हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे और चले आएंगे। कौन पूछ रहा है टोरंटो में कहां क्या हुआ, किसने क्या दिखाया। भारत के बहुत लोग गए हुए हैं, कोई प्रकृति पर दिखा रहा है, कोई नदियों पर बना रहा है, किसी ने जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन ये जो लीना है, ये लीना मणिकर्णिका को इसको सब्जेक्ट मां काली मिला, और मां काली भी ऐसा मिला कि सिगरेट पिलानी है इसको। मतलब कुल मिला के तय है कि यहां के जाने के पहले इसकी मानसिकता थी कि आपको हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है, विवाद पैदा करना है। लेकिन क्या अब इन्हों को भारत में आना नहीं है? निश्चित रूप से भारत की नागरिकता है तो भारतीय कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग पूरे समाज की तरफ से हो रही है। और आज सोशल मीडिया पे तो बाकायदा एक ट्रेंड चल रहा है, जिसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी पुलिस इनसे पूछताछ करे। योगी जी की पुलिस, क्योंकि अब इस समय भारत में मानी जा रही है कि सबसे ज्यादा वो सख्त इस मामले में है कि अपराधियों को बख्शती नहीं है। हम किसी दूसरे को क्या कहें जब हमारे घर में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारा खुद का अपमान करने से चूकते नहीं हैं। इनको जब तक ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलेगी कि आगे तक के लिए उदाहरण बने, तब तक इस तरह के केस रुकने वाले नहीं हैं। क्या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार तो बन गई, आपने कहा था कि मैं तो नागरिकता छोड़ दूंगी, मैं तो अपना यहां पे पासपोर्ट, वीजा, राशन कार्ड सब विड्रॉ कर दूंगी, मैं तो भारत का जो है पैन कार्ड भी नहीं रखूंगी। तो अब मजबूरी है, बन गई। अब बन गई सरकार तो अब 2024 में दोबारा ना आ जाए, इसके लिए कुछ लोग 2024 का एजेंडा अभी से सेट करके और उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसमें आपको बता दूं अभी 2024 के चुनाव में टाइम है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, लगभग 1.5 साल है। लेकिन आप देखेंगे कि इस 1.5 साल में ये जो इस तरह का ग्रोह है, मोदी विरोधी जो गुट है, ये सब के सब एकजुट होकर इस तरह का नैरेटिव चलाने का काम करेंगे, देश का माहौल खराब करने का काम करेंगे। ये जानते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हिंदूवादी नेता कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, धरने होंगे, प्रदर्शन होगा, और इसी में आप ये कहो कि देखिए भारत तो इंटॉलरेंस हो गया है, भारत में रहने में डर लगने लगा है। इस तरह का नैरेटिव चलाने का काम पिछले दिनों हमने देखा कि जब बॉलीवुड के लोग, साहित्यकार, बहुत सारे वकील इस तरह से आगे आए और उन्होंने एक नैरेटिव चलाया, भारत में रहने में डर लग रहा है। शाहरुख खान को भी डर लग रहा था, आमिर खान को भी डर लग रहा था। यह बात अलग है, छोड़कर कोई नहीं गया, क्योंकि यह सब उनको टूल किट का हिस्सा था जिसके तहत उनको ऐसा कहने करने को कहा गया। ठीक इसी तरह अभी आप देखना कि जब कानूनी कार्रवाई इस लीना के खिलाफ होगी तो यह लीना मणिकर्णिका जो है ये कहती नजर आएगी कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, भारत में लोगों को सहन शक्ति नहीं है। मैंने तो एक पोस्टर जारी किया था, ऐसा वैसा इधर उधर की बातें, और इनके पक्ष में आप देखेंगे ये एक पिछले काफी दिनों से चल रहा है। अब पता लग जाता है, पहले पता लगता नहीं था क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। इनके पक्ष में बॉलीवुड के लोग खड़े दिखाई देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा दिखाई देगा, सुप्रीम कोर्ट तक में इनका केस लड़ने वाले आपको वकील दिखाई देंगे। पूरा एक सेट है और पूरा सेटअप है। इनको जमानत भी तुरंत मिल जाती है, इनकी सुनवाई भी रात के 12 बजे भी हो जाएगी, संडे वाले दिन भी हो जाएगी, सीधी एप्लीकेशन इनकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुन ली जाती है। सारा सेटअप इनका तय होता है कि इनको कब, क्या और कैसे करना है। लेकिन लक्ष्य एक ही मेरे ख्याल में इन्होंने रखा हुआ है कि हिंदुस्तान का अपमान करना, मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र करना। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दे। वंदे मातरम।